चालाक रोएंदार बंदर पानी पीता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य किंग कांग को नुकसान पहुंचाना है। झील की सतह पर एक अजीब लहर दिखाई दी और चुपचाप उनकी ओर आ गई, लेकिन ऊनी बंदर ने इसे न देखने का नाटक किया। किंग कांग अपना सिर घुमाता है और उसे एक विशाल राक्षस मिलता है, जो युद्ध शुरू कर देता है। हालांकि किंग कांग चाचा के खिलाफ लड़ता है, लेकिन पानी में राक्षस स्पष्ट रूप से अधिक प्रभावशाली हैं। कुछ चक्कर लगाने के बाद किंग कांग को पानी में खींच लिया गया। बालों वाले बंदर ने जंगल में भागने का अवसर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह ज्यादा दूर नहीं निकल पाया। किंग कांग की लड़ाई की कुल्हाड़ी ने तुरंत बालों वाले बंदर को नीचे गिरा दिया। वह खड़ा हुआ और उसने राक्षस का सिर अपने सामने फेंका हुआ देखा। माओ जानता था कि हत्या की योजना विफल हो गई है, इसीलिए वह केवल किंग कांग को अपने परिवार से मिलवाने ले जा सका। माओ के नेतृत्व में, जिसने पहाड़ों और नदियों के पार यात्रा की, किंग कांग अंततः उसी समूह में आ गया। लेकिन उसके सामने के दृश्य ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। बूढ़े, कमजोर और विकलांग ओरंगुटान को गुलाम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ओरंगुटान ने गलती से एक पत्थर जमीन पर गिरा दिया और पर्यवेक्षक ने उसे लात मार दी। किंग कांग बूढ़े ओरंगुटान को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। पर्यवेक्षक ने किंग कांग को घूरकर देखा, लेकिन उसे मुक्का मार दिया गया। एक गंजे आदमी ने जल्दी से बॉस को सूचित किया। यह सुनने के बाद बॉस शांत नहीं बैठ सका। वह देखना चाहता था कि यहाँ कौन भाग रहा है। बॉस कोई और नहीं बल्कि कबीले का शासक किंग स्कार है। वह बाहर पहुंचा और डेंचर देखने के बाद किंग कांग का मुंह खोला। वह ऊपर से मुस्कुरा रहा था। दूसरा, उसने किंग कांग पर हमला किया। हीरे की तलवार ने उस पर प्रहार किया और उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे एक हड्डी लगी और उसकी हथेली कट गई। वह पूरी तरह क्रोधित हो गया और उसने जवाबी लड़ाई के लिए कुल्हाड़ी उठा ली। किंग स्कार के पास निश्चित रूप से कबीले पर शासन करने की कुछ ताकत है। वह अपने लचीले आंदोलन के कारण किंग कांग की गर्दन दबाने का सही अवसर देखता है और किंग कांग को तुरंत खत्म करने की योजना बनाता है। किंग कांग अचानक दैवीय शक्ति से भर गया। उसने किंग स्कार को अपने सामने फेंक दिया, फिर पत्थर की चक्की को फिर से पकड़ लिया और जोर से फेंक दिया। राजा स्कार बुरी तरह मुस्कुराए और अपने बगल की गुफा की ओर इशारा किया और अंदर नीली आंखों की एक जोड़ी देखी। यह चीज पौराणिक विशाल जानवर स्नो डेमन थी, जो पृथ्वी को तुरंत हिमयुग में ला सकती थी अकेले शक्ति। स्कार किंग ने किंग कांग की ओर क्रिस्टल नियंत्रक की ओर इशारा किया और स्नो डेमन को उस पर हमला करने के लिए कहा। स्नो डेमन ने अपने मुंह में किसी प्रकार की ऊर्जा एकत्र की और किंग कांग पर एक भयंकर हमला किया। किंग स्कार ने स्नो डेमन को हमला जारी रखने का आदेश दिया। महत्वपूर्ण क्षण में बालों वाले बंदर ने पास की गुफा की ओर इशारा किया और किंग कांग को जल्दी से अंदर भागने के लिए कहा और गुफा के प्रवेश द्वार को सील करने के लिए ठीक समय पर भाग गया। राजा स्कार ने अपने सभी आदमियों को समर्थन के लिए तोड़ने का आदेश दिया।